जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण, सातवां विश्राम चल रहा है। जनकपुर का संवाद चल रहा है। आज के संवाद में सुने। आज वही संवाद है जब भगवान अपने भाई लक्ष्मण जी के सहित जनकपुर में नगर देखने के लिए जाते हैं। वहां सब लड़के और स्त्री पुरुष देख देख कर भगवान के इतने सुंदर स्वरूप को जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। सब अपने घर बार छोड़ छोड़ के गलियों में भगवान के स्वरूप को देखकर आपस में सुंदर सुंदर बातें करते हैं। सखियां आपस में बात करती हैं, बड़ी प्रेम भरी बातें करती हैं। विस्तार से सुने सखियां आपस में क्या बात करती हैं। बहुत सुंदर संवाद है। भगवान भोले बाबा माँ पार्वती जी को जो कथा सुनाए हैं, बड़े प्रेम और आदर के साथ वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि आगोल्क जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है। प्यारे, रामायण पढ़ें या सुने, मन को बहुत शांति मिलती है। सुने, आनंद ले। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को जय जय सीताराम, जय श्री सीताराम। ये पाठ पहली बार देख रहे हैं तो चैनल में आपको पूरी रामायण मिल जाएगी। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी अपने गुरु से मुनि विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर भाई लक्ष्मण को लेकर नगर दिखलाने के लिए ले जाते हैं। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ मुनि से आज्ञा पाते हैं। नगर देखने को जाते हैं। अपने सुंदर मुनि बोले, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। ऐसा कहकर मुनि आज्ञा दे देते हैं और भगवान चल देते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। साथ ही साथ चल देते हैं, पीछे पीछे लग जाते हैं। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परी कर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरे, श्यामल गौर मनोहर जोरे। मुनि बोले दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। भगवान पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर, एक सांवरे हैं एक गोरे हैं। वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक हवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की जोड़ी बड़ी ही मनोहर है, बड़ी सुंदर जोड़ी है। के हरि कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। उर अति रुचिर नागमणि माला।
सुभग सोन सर सिरुवलोचन बदन मयांक तापत्रय मोचन। मुनि बोले, वो समय तुलसी बाबा कहते हैं, सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ताओं की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला सत रज तम, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। बहुत सुंदर मुखड़ा है भगवान का। काना ही कनक फूल छवि देहि, चितवात चितहि चोरी जनु लेहि, चितवान चारु ब्रकुटी बरबाके, तिलक रेख शोभा जनु चाके। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो, इतनी सुंदर मूर्ति है भगवान की, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। प्रकट रूप में है, जब भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो इतना सुंदर लगता है, लेकिन जब भगवान साक्षात, जब भगवान आज प्रकट हैं और गलियों में भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं। आज जनकपुर में भगवान दोनों भाई जनकपुर को देखने गए, जनकपुर की शोभा को देखने गए हैं और जनकपुर की गलियों में भगवान आज चल रहे हैं। इस संवाद में कितना सुंदर अवसर है, कितना सुंदर संवाद है। आज भगवान प्रत्यक्ष रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। रुचिर चौतने सुभग सिर रामा, मेचक कोंचिता केस सिय रामा, मेचक कुंचिता केस सिय रामा। नख सिख सुंदर बंधु दो रामा, शोभा सकल सुदेश सिया रामा। मुनि बोले, बाबा कहते हैं, सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हुए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मना हो रंक निधि लूटन लागे, मना हो रंक निधि लूटन लागे। मुनि बोले, जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब उन सब ने घर बार और कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़ा हो।
निरखी साज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाए। जुवती भवन झरोखहि लागे, निरखाहि राम रूप अनुरागे। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से देखती हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से देख रही हैं, लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहानी पर से पर भगवान के सुंदर स्वरूप को देख रही हैं और सखियां आपस में बात करती हैं। कहानी पर से पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीते। सुर नर असुर नाग मुनि माये, शोभा से कहूँ सुनियत नाहि। शोभा से कहूँ सुनियत नाहि। बाबा बोले वे आपस में बात करती हैं कि हे सखी, वे आपस में बड़े प्रसन्न से बातें कर रही हैं। सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट बेस मुख पांच पुरारी। अपर देव से को नाहि, या छवि सखी पटतरी जाहि। वे आपस में बात करती हैं सखियां। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक बेस और उनके 5 मुंह हैं। ये सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। कोई ऐसा नहीं, कोई इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी हैं। बहुत सुंदर जोड़ी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज सखी आपस में बात कर रही हैं। बै किशोर सुषमा सदन रामा, श्याम गौर सुख धाम सिय रामा। श्याम गौर सुख धाम सिय रामा। अंग अंग पर बारियहि रामा, कोटि कोटि सत काम सिय रामा। आज सखियां बोल रही हैं, इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्यौछावर कर देना चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे। सखी बोली, कहा हो सखी ऐसे को तनुधारी, जो न मोहया रूप निहारे। जो न मोहया रूप निहारे। कौस प्रेम बोले मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। एक सखी बोली, है सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाएगा। इस रूप को देखकर मोहित न हो जाएगा। महाराज जनक जी ने जैसे ही देखा,
अपने देह की सुध बुध भूल गए। विदेह, जबकि वो विदेह है, विदेह जनक जी अपने देह की सुध बुध भूल गए, ब्रह्म सुख को त्याग दिया। भगवान के सुंदर स्वरूप में उनका भी मन लुभा गया। इतना सुंदर भगवान की जोड़ी है। सखियां आपस में बात करती हैं, बोली, हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस शरीर के इस रूप को देखकर मोहित न हो जाएगा। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित, अब दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से कहती है, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। सखी कहती है, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के डोटा, बाल मरालही के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। एक सखी बोली, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गाते कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खाने, नामो राम धनु सायक पानी। दूसरी सखी कहती है, जिसका नाम श्याम शरीर, जिसका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वह कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर, अब सखी कहती है, जो गोरे हैं, गौर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण राम, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सो सुमित्रा माता। सखी बोली, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। विप्र काजु करी बंधु दो रामा, मग मुनि बधो उधार सिया रामा, मग मुनि बधो उधार सिया रामा। आए देखन चाप मख रामा, सुनि हर से सब नारी सिया रामा। मुनि बोले, सखी कहती है, हे सखी सुनो, दोनों भाई ब्राह्मण मुनि विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। सीता जी की सखियां बहुत आनंदित हुई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक
समेत सुत नारी। देखे राम छवि को एक कहाई, जोगो जानकी यहाँ बरुआए। जो सखी नहीं देख नर नाहो, पन परिहरि हठी करई विवाहो। एक सखी कहती है, सखी सुनो, श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर श्री जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा तोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं के साथ विवाह कर देंगे। को कहा ये वो पति पहचाने। आज दूसरी सखी कहती है, ये सखी सुनो, को कहा ये वो पति पहचाने। मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राउन तजई। विधि बस हठी अविवेक ही भजई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक सखी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु ये सखी सुनो, राजा अपना प्रण नहीं तोड़ता, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहा जो भल आहाई विधाता। अब दूसरी सखी बोली, को कहा जो भल आहाई विधाता। सब कहा सुनिया उचित फल दाता। तो जान की मिली बरुए हो, नाही नयाली यहाँ संदेह हो। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो विधि बस बने संजोगो, तो कृत कृते होए सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते। कब हो कहे आवये यही नाते। सखी कहती है, सखी हमारे मन में ऐसा विचार है कि कबो भगवान यही नाते आए, सीता जी का स्वयंवर हो और सीता जी इन्हीं के गले में वरमाला पहनाए। ऐसा हमारा भाव है, ऐसा हमारा विचार है। सखी कह रही हैं, जो दैवयोग से संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे, जन्म सफल हो जाएगा। हे सखी, मेरे तो मन में इतनी अधिक आतुरता हो रही है, इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। उसके मन में ये बात आ गई कि कभी इसी नाते भगवान यहाँ आवेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं और जो सही बात होती है, सच बात होती है, वो हृदय में आ जाती है। सखी के मन में ये बात आ गई कि कभी इसी नाते ये यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहूँ सुनो सखी रामा, इनकर दर्शनो दुरित सिया रामा। इनकर दर्शनो दुरित सिया रामा। यह संगटु तब होय जब रामा, पुण्य पुरा कृत भोर सिया रामा। सखी कहती है
हे सखी सुनो, नहीं तो विवाह न हुआ तो। हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। इनके दर्शन कहाँ मिलेंगे, दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी बन सकता है जब हमारे पुनर्जन्मों के बहुत पुण्य हो। जब हमारे पुनर्जन्मों के बहुत पुण्य हो तभी ऐसा संयोग बनेगा। सिया स्वयंवर होता है आज जनक नगरी में, जनकपुरी में। जितने लोग हैं, जितने संत हैं, सबको आज दर्शन प्रभु दे रहे हैं। सबको नेत्रों का लाभ मिल रहा है, सबको भगवान सुख दे रहे हैं। करुणा सागर सबको सुख देने वाले भगवान की जय हो, जय हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोलिया पर कहो सखनी का। एक सखी कहती है, हे सखी आपने बहुत अच्छी बात कही है। बोलिया पर कहो सखनी का, यही बियाहती हित सब ही का। को कहा शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा, हे सखी सुनो, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है, सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं, कोमल शरीर के हैं। उसके मन में शंका आ जाती है कि ये बालक हैं, कोमल शरीर के हैं और भगवान शंकर जी का धनुष इतना कठोर है, इतना भारी है, इतना वजन, इतना भारी कैसे उठाएंगे। सखी के मन में बात आई। सब असमंजस आए सयाने, यह सुनिया पर कहे मृदुबाने। सखी न कहा को असकाए, बड़ प्रभाव देखत लगुआए। बड़ प्रभाव देखत लग आए। सखी बोली, है सयानी सब असमंजस ही है। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, है सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं। दूसरी सखी कहती है कि इनके संबंध में कोई कोई ऐसी बात कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, अहिल्या की बात बताने लगी। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघोरे। सो की रही विनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, सखियां आपस में बात करती हैं। एक सखी बोली, हे सखी सुनो, जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। सखियां आपस में बात करती हैं और वे सखियां कोई साधारण नहीं है। जहाँ माता जगत जननी स्वयं महालक्ष्मी जी अवतरित हुई हैं, उनका अवतार हुआ है। इधर भगवान का हुआ, उधर महालक्ष्मी माता सीता जी का हुआ। तो वहाँ साधारण सखियां नहीं है, सब देवियां हैं, आपस में बात करती हैं देवियां। जय बिरांची रची सिया सवारी, ते श्यामल वरु ते श्यामल वरु रचे ओ विचारी। आसु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे हो कहे मृदुबानी।
सभी सखियां, सभी देवियां आपस में बात करती हैं। हे सखी सुनो, जिस विधाता ने, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई, सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। हिय हर सही बर सही सुमन रामा, सुमुखी सुलोचनी वृंद सिया रामा, सुमुखी सुलोचनी वृंद सिया रामा। जहाँ जाई जहाँ जहाँ बंधु दो रामा, ताह ताह परमा नंद सिया रामा। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज जनकपुरी में सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। बहुत आनंद है आज जनकपुरी में, महाराज जनक जी की राजधानी में। बहुत सुंदर संवाद। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठ अच्छा लगे हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम।